अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं एप्पल का यानी कि सेब का मुरब्बा, जो कि बाज़ार और मार्केट से बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है। और आज हम इसको घर में बनाएंगे। माशाल्लाह से आप लुक चेक करें, बहुत ही इजी तरीके के साथ मैं आज आपके साथ सेब के मुरब्बे की रेसिपी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। मेरे साथ रहिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी थोड़ी सी टिप्स भी, जो कि जिसके साथ ये ज़्यादा देर तक आपके पास सेफ रह सकेगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पे मैंने ग्रीन एप्पल लिए हैं, जो थोड़ा सा सख्त और हार्ड एप्पल हो, कच्चा एप्पल हो, उसी से आप मुरब्बा बनाएं। उससे हमारा जो मुरब्बा है वो बेस्ट बनता है। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन एप्पल लिए हैं, 5 से 6 अदद मेरे पास ग्रीन एप्पल हैं। इनका हम छिलका जो है वो पील ऑफ कर लेंगे, जैसा कि अभी हम आपके सामने करते हैं। इसको पील ऑफ करते हैं। पील ऑफ करने के बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो सेकंड बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपको मेरे चैनल पे होममेड रेसिपीज़ मिल सकें। तो इंशाल्लाह आपके साथ न्यू रेसिपी लेके आती रहूँगी। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे हम जो है ना एप्पल का छिलका जो है वो पील ऑफ कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने छिलके को पील ऑफ करना है। कोशिश करें ये ऊपर वाली जो डंडी होती है ना, ये ना ही उतरे तो बेहतर है। इससे हमारा जो एप्पल का मुरब्बा है वो बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। चलें जी, मैंने तो उतार दी ये वाली। तो अब मैं नेक्स्ट जो है ना वो कोशिश करूँगी कि ये ना उतरे। अच्छे से हमने इसका छिलका जो है वो पील ऑफ कर लेना है। और ये रही जी, अब हमारी जो डंडी है वो बिल्कुल नहीं उतरी। तो सारे एप्पल जो हैं हमने इसी तरीके से पील ऑफ कर लेने हैं। छिलका जो है उतारने के बाद एप्पल जो हैं वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करें इनको पानी के अंदर डिप करके रखें। तो यहाँ पे मैं एक बाउल में पानी ले लेती हूँ। उस पानी के अंदर जो है ना मैंने वो एप्पल डालते जाना है, ताकि हमारे एप्पल का कलर जो है वो चेंज ना हो। साथ ही मैंने पानी को गर्म करने के लिए रखा हुआ है। जैसे ही वो पानी गर्म होगा तो हमने ये सारे एप्पल इस पानी के अंदर डाल देने हैं और इसको हमने तकरीबन 50% जो है ना हमने इनको कुक करना है, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो ये एप्पल सारे डाल के हमने 50% इनको कुक कर देना है। इसी तरीके से जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, हमने पील ऑफ इसी तरीके से करना है और इनको हम 50% के लिए कुक करने के लिए रख देते हैं। और इनको जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इनको उतार लेंगे। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं ताकि ये 50% कुक हो जाए। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून मैंने चीनी ऐड की है। और 1 टीस्पून चीनी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ही नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ विनेगर का, और 1 टीस्पून के हिसाब से मैंने इसमें विनेगर ऐड किया है, ताकि हमारे जो एप्पल का कलर है, जब वो एप्पल बॉयल होंगे तो वो ब्लैक ना हो, उनका कलर चेंज ना हो। तो बस इसीलिए ये वाली चीज़ें ऐड होती हैं। आप मेरी वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि हमने इनमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। आपने देखा है कि जैसे ही बॉयल हुए हैं तो हमारे एप्पल्स का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि हमने इनको फॉलो करना होता है और हमारी रेसिपी बेस्ट बनती है। यहाँ पे हमने एप्पल को निकाल लिया है 50% कुक होने के बाद। तकरीबन मैंने इसमें 1 kg के हिसाब से शुगर ऐड की है, और आपके पास जितने एप्पल हैं उसी हिसाब से उसी क्वांटिटी में आपने चीनी का ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 इलायचीज़ डाली हैं। आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा खुशबू आने लग जाती है चाशनी में। तो हमारी चाशनी रेडी हो गई है। अब हम जो एप्पल थे बॉयल किए हुए उनको हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम इनको फिर से तकरीबन 20 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फूड कलर ऐड किया है, येलो कलर है। थोड़ा सा आपने डालना है ताकि इसका जो कलर है मज़ीद अच्छा आने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कलर जो है बहुत खूबसूरत लग रहा है और हमारे एप्पल का कलर भी ब्लैक नहीं हुआ। तो ये लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 से 3 अदद मैंने लेमन ऐड किए हैं। लेमन ऐड करने से ये है कि आपकी चाशनी ख़राब नहीं होती। तो लेमन ऐड करने के बाद हम इसमें तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए और कुक करेंगे और हम इसको देखेंगे कि हमारी चाशनी जो है वो एक तार की बन रही है कि नहीं। जैसे ही हमारी जो चाशनी है वो एक तार की बन जाए तो समझे आपका जो एप्पल का मुरब्बा है वो रेडी है। लास्ट में हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। माशाल्लाह से आप लुक चेक करें। मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।